हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म कर दिए थे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो कि सेकंड वीडियो लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर का। ये थर्ड चैप्टर है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हमें कंटिन्यू करना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा। तो बेटा चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कॉपी और पेन निकालिए, समझने और लिखने के लिए यानी नोट्स बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर आपको याद हो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखा था। कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, किसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 ब्लॉक्स थे, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई थी। और उसके बाद हर ग्रुप के जो नाम दिए गए हैं, स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं, वो आपको बता दिए गए थे। आज जो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। इन अ ग्रुप ले लें, किसी भी ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो क्या मिलेगा। सपोज दैट हम कोई भी ग्रुप उठा सकते हो। मान लो हमने 16th ग्रुप उठाया, तो 16th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। अगर हम इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो टोटल होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2 और p में होंगे 4। या इसी को अगर हम लिखेंगे तो ये निकल के आएगा 2,6। ध्यान दीजिएगा, सल्फर का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4 होगा। यहाँ पे देखिएगा, चेक करिएगा, 2 2 4 10 और 6 कितने हो गए, ये 16। तो आखिरी शेल का देखो 2s2, इसमें ऐसे ही सेलेनियम में आप करोगे जब, तो लास्ट में निकल के आएगा 4s2p4। तो जब आप किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे, जैसे यहां पर 2,6 आया, कुल मिला के यहां पर करोगे तो यहां पर क्या होगा 2,8,6 आएगा। आप आखिरी शेल को चेक करो। आखिरी शेल को जब आप चेक करोगे तो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, या यूं कहें कि आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। यही वजह होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेम होने की वजह से ही जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, तो लगभग सभी एलिमेंट्स होंगे जो इस ग्रुप के, उनकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। 2 तो होगी ही होगी, बाकी कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसीज को भी शो करते हैं, वो अलग है, लेकिन 2 वैलेंसी तो होनी ही होनी है। तो जब भी बस इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ग्रुप में करते हो तो एक आपको एग्जाम्पल लेना है, हेडिंग डालनी है, ये एग्जाम्पल लेना है और उसके बाद आपको लिखना है इन सेम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट शेल इज सेम, दैट इज लास्ट शेल हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट शेल होती है, शेल नंबर तो चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ लास्ट शेल 2 है, यहाँ लास्ट शेल क्या है 3, यहाँ लास्ट शेल 4 है, बट जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे आखिरी शेल में वो कैसे होंगे, सेम। हेंस इन अ ग्रुप सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड। किसी भी ग्रुप में क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड की बात करें तो क्या होगा, देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड, कोई भी पीरियड ले लीजिए आप। जैसे हमने सेकेंड पीरियड लिया, सेकेंड पीरियड में बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और फिर यहां आएगा नियॉन। एक छूट गया कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन।
देखिएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका आता है 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 p1, 1s2 2s2 p2 होगा, यहां पर होगा लास्ट में 2s2 p3, ये आएगा 2s2 p4, ये होगा 2s2 p5 और ये होगा 2s2 p6। तो बेटा जब किसी पीरियड में आप जाओगे तो जो आखिरी शेल होती है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जैसे आखिरी शेल यहाँ पर 2 है, सेकेंड है, तो हर एलिमेंट में जो आखिरी शेल होती है वो सेम रहती है, यानी एक पीरियड जो होता है वो आखिरी शेल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप चेक करिए, जैसे कि जो सेकेंड पीरियड है तो इसका जो आखिरी शेल है वो भी कौन सा है, सेकेंड वाला ही है। तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड हेडिंग डालेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे और लिखेंगे इन सेम पीरियड last electron is filled in same shell, that is last shell remains same, last shell remains same but number of electrons in that shell changes। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसका एप्लीकेशन आएगा जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अभी इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स में हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो हम डालेंगे वो होगी डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू 4 ब्लॉक्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट्स, मेजर MAJOR, 4 मेजर पार्ट्स कॉल्ड एज ब्लॉक्स। उनको हम ब्लॉक्स कहते हैं। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, उनके फीचर्स भी आपको साथ में ही लिखाते हुए जाएंगे। सबसे पहले होता है स्मॉल s, बनाइएगा S ब्लॉक। देखो S ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स होते हैं, S ब्लॉक कब कहते हैं, लिखिएगा। पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट या डायरेक्टली आप लिखते चले जाइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, लास्ट का मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन S सबशेल ऑफ लास्ट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन S सबशेल ऑफ लास्ट शेल। फुल स्टॉप के बाद फॉर दीज एलिमेंट्स जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS में 0 से लेकर के 1 से लेकर के 2 तक। S ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के S सब शेल में भरा जाएगा, या तो S सब शेल में 1 होगा या फिर 2 होगा। N का मतलब है, N का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ शेल, वो तो बेटा चेंज होगी। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं। S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं। अगर ये ग्रुप फर्स्ट है तो फर्स्ट ग्रुप में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, जैसे लिथियम है, लिथियम में 3 होते हैं तो 1s2 2s1। लिथियम के बाद अगर आप बेरिलियम की बात करोगे तो यहां पर 1s2 2s2, बेरिलियम नहीं सॉरी, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम की बात करोगे इसमें 11 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। कुल मिला के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा है, जो भी आखिरी शेल है उसके S सब शेल में भरा जा रहा है। ऐसे सोडियम के नीचे अगर आप पोटेशियम पे आ जाओगे तो पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, इस तरीके से आप लास्ट में आओगे तो क्या आएगा 4s1।
इस तरीके से होगा। 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, जब भरोगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। लास्ट शेल यहाँ की सेकेंड बताया था भाई, ग्रुप में क्या होता है, आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो सेम तरीके से भरे जाते हैं और आखिरी शेल क्या होगा वो स्टेप वाइज चेंज होता रहेगा। अगर फर्स्ट ग्रुप होगा तो ऐसा होगा, अगर ये सेकेंड ग्रुप है तो सेकेंड ग्रुप में क्या होना है, जब 2s1 हो रहा है यहां तो वहां पर क्या होगा 2s2 होगा। जैसे लिथियम के पैरेलली कौन होता है, बेरिलियम में होता है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या आएगा 1s2 2s2। बेरिलियम के नीचे आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, जब ऐसे करके आप भरोगे तो लास्ट में क्या आएगा 3s2। ऐसे ही मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम होता है 20 होते हैं, इसमें जब आप आओगे तो लास्ट में क्या आएगा 4s2। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स वो होंगे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, आखिरी शेल के s सब शेल में। इनका जो जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns आइदर 1 या 2। 1 तब होगा जब वो क्या होगा फर्स्ट ग्रुप। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ns1 और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ns2, ये वाला होना है। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने चाहिए हमें, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको यहाँ समझ में नहीं आ पाएंगे। लकीली s ब्लॉक हमारे सिलेबस में है, आगे चल के क्या होगा s ब्लॉक, हमारे s ब्लॉक चैप्टर ही हमें पूरा पढ़ना है, तो वहाँ पे तो हम सारे एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने ही वाले हैं। तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बस पढ़ ही सकते हैं, उसको एलेबोरेट करके समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर s ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ने हैं तो किसी भी किताब से 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ सकते हो, जैसे कि सभी मेटल्स होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, पीरियोडिक टेबल में साइज इनका सबसे बड़ा होता है, ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक करेक्टर बढ़ता है, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स्ड होगी, इनकी +1 होती है और इनकी +2, इनकी +1 होती है, इनकी +2 होती है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इनके। तो वो यहाँ पर फिलहाल हम आपको नहीं लिखा रहे हैं। तो ये तो हो गया s ब्लॉक। s ब्लॉक के बाद हम बात करेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डालेंगे हेडिंग p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक में आप लिखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन p सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन p सब शेल ऑफ लास्ट शेल। जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी शेल के p सब शेल में भरा जाएगा। फुल स्टॉप के बाद जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 और p में 1 से लेकर 6 तक। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 to 18। टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, टोटल ग्रुप्स बनेंगे जाके 6। ये p ब्लॉक में आते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि अगर 13th ग्रुप है, अगर 13th ग्रुप है तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा ns2 और p में 1 आएगा। अगर 14th ग्रुप है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns2p2 आएगा। 15th ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns2p3 आएगा। 16th ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2p4। 17th ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ns2p5 और 18th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा ns2p6 एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में क्या होता है, वो तो 1s2 होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अब n की वैल्यू तो वेरी करेगी,
अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो n 2 होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो n 3 होगा। इस तरीके से ये p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इनमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। बॉटम की तरफ जाओगे तो कुछ आपको मेटल्स मिल जाएंगे। तो ये होते हैं बेटा p ब्लॉक एलिमेंट्स। तब हम डालेंगे हेडिंग d ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखिएगा फॉर दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल ऑफ सेकेंड लास्ट, डी सबशेल ऑफ सेकेंड लास्ट नहीं इस बार, डी लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल ऑफ सेकेंड लास्ट, ब्रैकेट में पेनल्टीमेट, सेकेंड लास्ट को हम पेनल्टीमेट भी कहते हैं। पेनल्टीमेट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या ब्रैकेट में n-1th लिख लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल ऑफ सेकेंड लास्ट या पेनल्टीमेट या n-1th शेल। फुल स्टॉप के बाद जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, जनरल फार्मूला जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 के डी में 1 से लेकर 10 तक और ns में 2 भी लिख सकते हो या फिर 1 या 2 कुछ भी आ सकता है। जैसे बेटा आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल अगर हम आयरन का लेते हैं तो आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s पहले भर दिया जाता है और 3d बाद में भरा जाता है, 3d6। तो अगर ध्यान दोगे ये 4 क्या हो गया, 4 है nth का मतलब क्या हुआ, nth का मतलब है आउटर मोस्ट या लास्ट शेल, ये लास्ट शेल है। तो ये 3 जो है, ये 3 क्या है, 3 को हम कहेंगे n-1 या इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंड लास्ट कहेंगे, n-1 कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे, सेकेंड लास्ट। तो आयरन 26 का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने भरा वो 3d में भरा, मतलब डी सबशेल तो है लेकिन डी सबशेल थर्ड शेल की है, जबकि आखिरी शेल कौन सा था, फोर्थ, राइट, आउटर मोस्ट कौन सा है, फोर्थ है। तो थर्ड शेल के डी सबशेल में भरा, तभी आपसे कहा गया कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इन डी सबशेल ऑफ सेकेंड लास्ट शेल। अच्छा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो एलिमेंट्स इसमें आते हैं वो हैं फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। तो टोटल ग्रुप्स हो गए 10, ये टोटल 10 ग्रुप्स आते हैं। ये होते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी वही प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सारे मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स होते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कलर्ड सॉल्ट्स बना सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको लिखनी है तो आप ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो और याद कर सकते हो, बट इनको यहाँ पर इलेबोरेट या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लास्ट जो होता है ब्लॉक वो होता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में लिखिएगा फॉर दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, फॉर दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एफ सब शेल, in F subshell of third last, in F subshell of third last, ब्रैकेट में n-2th या एंटी पेनल्टीमेट, in third last
ब्रैकेट में एंटी पेनल्टीमेट या n-2। शेल यानी क्या लिखा आपने, फॉर दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एफ सब शेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल यानी n-2। अब क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो n-2 के f में, n-2 के f में 0 भी होता है कई बार, 0 से लेकर 14। जहां पे 0 होगा वहां पर ये रूल फेल हो जाएगा, लेकिन होते हैं f ब्लॉक के। f में 0 से 14, n-1 के d में 0 से 2 तक आ सकते हैं और लास्ट में आएगा n-2। कौन कौन आते हैं इसमें एलिमेंट्स, फिर आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये एलिमेंट्स होते हैं। इसको छोड़ दीजिए टोटल ग्रुप्स वगैरह को। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो माने जाते हैं बिलोंग्स टू, दोनों ही लेंथेनॉइड्स हों या एक्टिनॉइड्स हों। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं अगर हम इनका पीरियड और ग्रुप बताएं तो इनका पीरियड क्या होगा, लेंथेनॉइड्स का जो पीरियड होता है वो 6th होता है और एक्टिनॉइड्स का जो पीरियड माना जाता है वो 7th, और दोनों का ही जो ग्रुप होता है वो 3rd होता है, 3rd माना जाता है। हालांकि 3rd में आपको पता है डी ब्लॉक है, लेकिन डी ब्लॉक के ही क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक से ही निकाल के ऐसा माना जाता है कि इनर ट्रांजिशन के अंदर से निकाले गए हैं, तभी तो इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो अगर हमें इनका ग्रुप बताना पड़े तो हम 3rd ग्रुप ही बताएंगे। वैसे तो किसी ग्रुप में नहीं रखे गए हैं, ये अलग नीचे रखे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़े तो हम 3rd ग्रुप बताएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 3rd ग्रुप में रखे नहीं जाते हैं। तो ये हो गए। हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा देते हैं। जैसे कि जो पहला लेंथेनॉइड होता है वो सीरियम होता है, इसमें 58 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं 30। देखो 2, 4, 10, 12, 18, तो 20 और 10 30। 3d के बाद आता है ये 30 हो गए। 4p6 के बाद 5s2, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 38। अब आता है यहां पे 4d10, ये 30 हो चुके थे, 38, यानी यहां तक कितने हो गए, 48 हो गए। आगे बढ़ते हैं। 4d के बाद आएगा 5d के बाद आएगा p, 5p6, बेटा आगे दिखेगा नहीं आपको, नीचे लिख देते हैं। 5p6 के बाद आएगा 6s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ये हो गए थे 48 और 6 हुए 54, और ये कितने हुए 56। अब 6s के बाद आता है 4f, 2 भर दो, एक तो ये दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन, या फिर क्या करें, 4f की जगह कई लोगों ने क्या किया है, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है। ये हम केवल इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह रहे हैं, 4f वालों के लिए। दरअसल f ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं। वो क्या करते हैं, या तो भाई ये बात तो आपको पता है कि 6s के बाद 4f आता है, तो 4f में हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर देने चाहिए, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वैलिड है कि 4f में 1 और 5d में 1। इसके बाकायदा जेन्युइन रीजंस दिए गए हैं, लेकिन अनलकली हमारे सिलेबस में f ब्लॉक 11th में नहीं है। तो जब 12th में f ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझाई जाएगी कि 4f2 के बजाय 4f1 और 5d1 क्यों लिखते हैं। कुल मिला के चलो अगर हम इस वाले को मान लें तो इसको जब हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो ध्यान देना क्या निकल के आएगा, 1s2 2s2p6 हो जाएगा, 3s2p6 d10 हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए। अब 4k s में 2, 4k p में
6, 4 के डी में 10 और 4 के एफ में अगर हम ये वाला मान के चलते हैं 1, ध्यान दीजिएगा यहीं पे हम कंसंट्रेट करेंगे। और या अगर हम इसको ले लें, किसी को भी आप मान सकते हो, ये आपके लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि 4F पहले भरना चाहिए 5D बाद में, तो आप इसे छोड़ दें। है वैसे ये भी सही, इसको मान के चलेंगे तो F में कितने होंगे 2, यहीं पे कंसंट्रेट करेंगे। अब देखना 5 के S में 2, 5 यहां से ले लेते हैं नीचे, 5 के S में 2, P में 6, D वाला हमने नहीं लिया, और 6S2। तो अगर 6 क्या है N, तो 5 क्या होगा N-1 और 4 क्या होगा, 4 होगा N-2। तो बेटा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने भरा वो कहां भरा, F सब शेल में, और 4F में भरा, जबकि N क्या था, N6 था, यानी N-2th शेल के F सब शेल में भरा जाता है। ये होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। और कौन कौन आता है इसमें आते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स।